सुखी होने का सही रास्ता सत्य पाना है और सत्य को समझना है। जब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को प्राप्त नहीं करेगा, सत्य को नहीं जानेगा, सत्य को नहीं समझेगा, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। और कल एक सत्य की प्राप्ति हुई। जो रूपमती अभी तक अंधकार में जी रही थी, असत्य में जी रही थी, ढोंग आडंबर में जी रही थी, कल उसकी बात यह समझ में आ गई और रूपमती ने बिल्कुल परिवर्तन कर लिया। और अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका नेक्स्ट स्टेप, जो कल विवेक ने बाबा जी के साथ बातचीत की थी, इसका ये रिजल्ट निकला कि रूपमती को सारी बातें समझ में आ गईं। अब क्या होता है यह हमें देखना है। बहुत मार्मिक आज की स्टोरी है, बहुत समझने लायक आज की स्टोरी है। अगर आज की यह बात समझ में आ गई तो समझो हमें सब कुछ समझ में आ गया। जब आदमी स्वयं किसी बड़े धोखे से बच जाता है तो उसे अपने से अधिक चिंता उन लोगों को बचाने की हो जाती है जो अभी भी उसी प्रकार के धोखे में फंसे हुए हैं। जब कोई आदमी बहुत बड़े धोखे से बचता है ना, बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचता है ना, तो फिर उसे यह लगता है कि और भी जो दुनिया के लोग फंसे हैं ये बेचारे कैसे निकलें। यह मानव स्वभाव है, यह मानव की साइकोलॉजी है। ऐसा होता है जब भी हम किसी बहुत बड़े धोखे से बचते हैं तो हमें क्या लगता है, अगर हम किसी रास्ते से निकले हों और अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी मानवता है, हमारे अंदर इंसानियत है, अगर वहाँ पर कांटा डला हो और वो कांटा हमें लग गया हो तो हमें क्या चिंता होती है, हम उसको अलग कर देते हैं कि किसी को लग नहीं जाए। उन लोगों के बचाने के भाव के साथ साथ एक भाव और भी उसके भीतर काम करता है। वह यह है कि देखो धोखेबाज लोग धोखे के जरिए कैसे कैसे ऐश आराम कर रहे हैं, महात्मा बने बैठे हैं। मतलब देखो ये दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं कि दूसरों को धोखा देकर खुद ऐश आराम कर रहे हैं। जिन्हें धोखा दे रहे हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, लोग किसे धोखा देते हैं, किसको धोखा देते हैं? 99% लोग गरीब लोगों को धोखा देते हैं, दुखी लोगों को, अनाथ लोगों को, बेचारों को। अब वो बेचारा ऑलरेडी गरीब था, वो तुम्हारे पास कोई काम कराने आया था और आपने क्या, अपने ऐशो आराम के लिए मैं और बड़ा बन जाऊं तो लाइए चंदा, लाओ रिश्वत, लाओ इतने पैसे तो तुम्हारा काम होगा। अरे हमें तो और सोचना चाहिए था कि बेचारा वो पहले से परेशान है, पहले से दया का पात्र है, आपने और उस पर पैसे लगाकर उसको और दुखी करना चाह रहे हैं। वह यह है कि देखो धोखेबाज लोग धोखे के जरिए कैसे कैसे ऐश आराम कर रहे हैं, महात्मा बने बैठे हैं। स्वयं ठगे जाने से एक प्रकार का द्वेष, घृणा उनके प्रति उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो ऐसे लोग हैं ना, अगर कोई व्यक्ति एक बार ठग गया हो तो उनके प्रति ज़रूर एक द्वेष का भाव, एक घृणा का भाव, एक ईर्ष्या का भाव सामान्य इंसान के अंदर प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और जब उसे उनका वह ढोंग पाखंड रोकना अपनी शक्ति के बाहर दिखाई देता है तो उसकी उद्विग्नता और भी अधिक बढ़ जाती है। अब उसे बिल्कुल पता चल गया कि बिल्कुल कोरा ढोंग है, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने मज़े के लिए ये लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। पर हमें अभी इतनी शक्ति नहीं है। उनने लोगों को लूट के अपना पावर इतना बड़ा कर लिया है, इतनी शक्ति अर्जित कर ली है सभी प्रकार का, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी प्रकार का उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। तो शक्ति नहीं होती है पर अंदर ही अंदर उनके प्रति एक उद्विग्नता, उनके प्रति एक विद्रोह की भावना बढ़ जाती है। यद्यपि वह बहुत सोचता है कि हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अथवा जिसकी नियति ही ठगाए जाने की है वे ठगाए ही जावेंगे, हम क्या करें। फिर भी उसका चित्त उधर से हटता नहीं, बार बार उधर को ही जाता है। वे ही बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती हैं और चित्त में एक प्रकार की उद्विग्नता बनी ही रहती है। वो यह भी सोचता है कि हमें क्या, जो जैसा करेगा
वैसा भरेगा। अब जिसके जिसके जीवन में अज्ञानता होगी, जो सत्य बात को नहीं समझेगा तो ठगाया जाएगा, उसमें हम क्या करें। और अब जिसकी नियति ही, जिसके भाग्य में ही ठगाए जाना लिखा होगा, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? हम नहीं बचा सकते हैं, तो हम क्या करें? यह बातें सोचता है, फिर भी बार बार चित्त उसका उसी दिशा में जाता है कि इन लोगों को कैसे बचाएं और यह कैसे पापी लोग बैठे हैं। यद्यपि रूपमती को विवेक ने स्पष्ट समझाया था कि इनके भंडाफोर के चक्कर में उलझने से कोई लाभ नहीं है और ना ही इनके चंगुल से भोले भक्तों को बचाना आसान है। विवेक ने दोनों बातें उसको समझाई कि इनका भंडाफोर करना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है और इनके चक्कर में उलझने से कोई लाभ नहीं है, और जो भोले भक्त उनके चंगुल में फंसे हुए हैं उनको बचाना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। अतः इस विकल्प को छोड़कर अपने हित की चिंता करना ही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि बचाना तो चाहता है, पर जिसे बचाना चाहता है वो बचना नहीं चाहता है। यह कठिन काम क्यों हो गया? अनुभूति जी, कठिन काम क्यों हो गया? क्योंकि हम जिसे बचाना चाहते हैं वह एक्चुअल में बचना ही नहीं चाहता है। वो कुंडी मार के बैठ गया है, वो बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने अपना ज्ञान का दरवाज़ा बंद कर लिया है, उसने अपना विवेक पर ताला लगा दिया है, तो उसको बचाना बहुत कठिन है। अतः इस विकल्प को छोड़कर अपने हित की चिंता करना ही श्रेयस्कर है। इसलिए अपने हित की चिंता करना ही श्रेयस्कर है। तथापि रूपमती का चिंतन उनके भंडाफोर एवं उनके चंगुल में फंसे निरीह लोगों को बचाने की दिशा में ही चलता रहा। क्योंकि जो नारियां होती हैं ये परोपकारी होती हैं, मतलब नारियों जितना परोपकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। जितनी परोपकार की भावना, दूसरों का सहयोग करने की भावना, दूसरों का हित करने की भावना उनके अंदर है, उतनी किसी के लिए भी नहीं है। देखो, पहले जो रूपमती चंगुल में फंसी थी तब भी अपने लिए नहीं, वह विवेक कुमार के लिए कि ये ठीक हो जाए। पर आज उसे बात समझ में आ गई तो अब वो फिर दूसरों के बारे में, जो बेचारे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, इस चिंता में अब रूपमती है। कुछ उपाय समझ में न आने से वह चिंतन उद्विग्नता की स्थिति में पहुंच गया। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो चिंतन करते करते हम एक फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं, हम एक टेंशन जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, एक क्रांतिकारी स्थिति में पहुंच जाते हैं, एक प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसे रात्रि में ढंग से नींद भी नहीं आ पाई, क्योंकि अब उद्विग्नता चल रही ना, उसी के बारे में सोच रही है, उसी की टेंशन चल रही है, आकुलता चल रही है, तो उसे नींद भी नहीं आई। विवेक को आज बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई थी, और विवेक को आज इतने दिनों बाद, जब से चक्कर चला था, इतने दिनों बाद विवेक कुमार को आज अच्छे से नींद आई थी, क्योंकि आज उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई थी। जो अपने जीवन में वो करना चाहता था वह उसकी समस्या हल हो गई थी। वह जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकला था, आंशिक रूप से ही सही, वह आज सफल हो गया था। मतलब जिस मकसद के साथ विवेक कुमार निकला था उसका मकसद आज पूरा हो गया था, इसलिए वह बहुत प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ सो रहा था। वह आज सफल हो गया था, वह अपने लक्ष्य के एक पड़ाव पर पहुंच गया था। अभी मंजिल पर नहीं, पड़ाव पर, अपने लक्ष्य से इतना लंबा लक्ष्य है तो अभी यहाँ तक आ गया, एक पड़ाव तक तो पहुँच गया। जिस प्रकार थका हुआ राही पड़ाव पर पहुंचकर गहरी नींद में सो जाता है, और वह भी आज गहरी नींद में सोया था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति होता है, राहगीर होता है, थका हुआ, वो एक किसी पड़ाव पर किसी वृक्ष के नीचे डेरा डालकर जब सोता है तो बहुत गहरी नींद में कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हम मंजिल के पास ही हैं। तो वैसे ही विवेक कुमार भी आज बहुत गहरी नींद में सो रहा था। यद्यपि वह अच्छी तरह जानता था कि अभी रूपमती को सत्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। हम क्या समझते हैं कि बस आज उसकी समझ में आ गई तो हो गया काम, नहीं, अभी तो सत्य तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगने वाला है। तथापि वह इसलिए आश्वस्त था कि जब उसकी दृष्टि बदल गई है तो सृष्टि भी बदल जाएगी। अब देर है, अंधेर नहीं। यह बात जरूर है कि आज उसे अभी सिर्फ सत्य बात की श्रद्धा हुई है,
सत्य बात पर विश्वास हुआ है, अभी काम नहीं हुआ है, काम के लिए तो उससे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसे सत्य समझाना पड़ेगा और रूपमती को स्वयं समझना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि दृष्टि बदल गई तो समझो सृष्टि बदल गई, और अब देर है, टाइम तो लगेगा सत्य को समझने में, पर अंधेर नहीं है। जब रात्रि के पिछले पहर उसकी नींद खुली तो उसने रूपमती को करवटें बदलते देखा। उसने पूछा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या, अभी तक सोई नहीं? रूपमती कहने लगी, कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। किस बात का? इनके चंगुल में फंसे निरीह लोगों को बचाने के लिए। तुम छोड़ो ना उनकी बात को, अब क्यों व्यर्थ ही परेशान हुए जा रही हो? कल तुम्हें समझाया था ना कि इतना आसान नहीं है यह सब कुछ करना। रूपमती रात को सोते सोते करवट बदलते हुए यही बात बोल रही, कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहिए, उन्हें ज़रूर बचाना चाहिए। पर विवेक कुमार ने समझाया कि इतना आसान नहीं है, अभी तो उस चक्कर को छोड़ो, शांति से सो। रूपमती बोलती, क्यों आसान नहीं है? क्या सरकारी स्तर पर कुछ नहीं किया जा सकता है? क्या बोला रूपमती ने? सरकार के स्तर पर तो कुछ कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है तो सरकार से एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्यों नहीं इन साधु महात्माओं पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए? अब रूपमती के दिमाग में क्या सोचा, क्या विचार आया कि क्यों ना अपन सरकार को ये सब बातें बताएं और ये इस प्रकार के जो ठग हैं, इस प्रकार के जो महात्मा हैं, झूठे महात्मा, क्यों ना उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। विवेक बोला, कैसी बातें करती हो? मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि साधुता पर ही प्रतिबंध लगवा दिया जाए, क्योंकि फिर तो सच्चे महात्मा साधु भी उस प्रतिबंध के शिकार हो जावेंगे। विवेक कुमार ने कहा, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि साधुता पर ही आप प्रतिबंध लगा दो, हमें साधुता पर प्रतिबंध नहीं लगाना है, साधुता को ख़त्म नहीं करना है। ये जो झूठे साधु के नाम पर जो झूठे साधु बैठ गए हैं, साधु के नाम पर जो मिथ्या साधु बनकर बैठ गए हैं, इनको ठीक करना है। पॉइंट समझ में आया? अगर आप सरकार के माध्यम से प्रतिबंध लगवाने के लिए निवेदन करेंगे तो फिर सब पर प्रतिबंध लगेगा। तुम समझती तो हो नहीं इसका निर्णय। फिर रूपमती बोलती है, मैं सच्चे साधु महात्माओं पर प्रतिबंध लगाने की बात थोड़ी ही कर रही हूँ। पर उसने क्या बोला, मैंने ये कब कहा कि सच्चे साधुओं पर प्रतिबंध लगाए? वह तो होने चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें अपने जीवन की सही दिशा मिलती है। पर ये जो पागल बैठे हैं, जो ढोंगी बैठे हैं, इन पर जरूर प्रतिबंध लगना चाहिए, जो लोगों को लूट रहे हैं। विवेक बोला, तुम समझती तो हो नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा कि सच्चा कौन और झूठा कौन? किसके भरोसे छोड़ोगे तुम कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है? कौन इस बात का निर्णय करेगा? जितने दर्शन हैं वे सब स्वयं को सत्य और अन्य को असत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी साधु हैं, जो भी हैं, वो अपने आप को सत्य और बाकी के दूसरों को असत्य कहते हैं। कोई भी नहीं है जो अपने आप को असत्य मानता हो, है असत्य, है गलत, पर कोई भी यह बात मानने को तैयार नहीं है। तथा परस्पर विरुद्ध कथन करने वाले सभी तो निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकते। पर हम आपस में ही देखते हैं, सब आपस में विरुद्ध कथन कर रहे हैं। वो एक ही साधु दो प्रकार की बातें बोल रहा है, तो जब आपस में परस्पर में विरुद्धता है तो वो सत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य तो नहीं है, असत्य हैं, पर कोई मानने तैयार नहीं है, कोई सीखने समझने के मूड में आज नहीं है। पर निष्पक्ष निर्णय के बिना सभी दर्शनों पर प्रतिबंध लगा देने से तो सत्य दर्शन भी प्रतिबंधित हो जाएंगे। और आपको धर्म ही बंद कर दो, दर्शन ही बंद कर दो, तो फिर सब होंगे सत्य और असत्य। जिस प्रकार एक सत्य दर्शन की सुरक्षा आवश्यक है, भले ही उसके कारण अनेक गलत भी चलते रहें, उसी प्रकार एक सच्चे साधु के अप्रतिबंधित व्यवहार के लिए अनेक तथाकथित साधुओं पर भी प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर एक दर्शन की सुरक्षा के लिए, एक दर्शन की हमें सुरक्षा करना है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसे चलने देना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि उसके साथ साथ अनेक दर्शन भी झूठे भी चल जाते हैं, तो हम दर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार एक हमारे जो सच्चे साधु हैं
यह निर्बाध रूप से साधना कर सकें, हम सबको उपदेश दे सकें, हम सबको राह पर ला सकें, तो वो है रहें। अगर उसके माध्यम से अनेक मिथ्या भी होते हैं तो हम परीक्षा करें, हम नहीं फंसे उनके चक्कर में, क्योंकि अगर साधुता पर प्रतिबंध लगेगा तो दोनों साधुओं पर लगेगा, तो उससे सही साधु भी खत्म हो जाएंगे। एक बात और भी तो है कि इन पर कुछ भी कार्रवाई करने से, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात करके ये लोग ही सांप्रदायिकता भड़का देंगे, धर्म खतरे में है का नारा जोर शोर से लगवाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो कुछ साधु हैं ये अपने कुछ लोग तैयार करेंगे और वो लोग केस करेंगे, आंदोलन करेंगे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, हमारा धर्म खतरे में है, ऐसे जोर जोर से नारे लगेंगे और पूरे देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। इनके चंगुल में फंसे जिन भक्तों को तुम बचाना चाहती हो वे ही भड़क उठेंगे। जिन्हें आप सही मार्ग पर लाने के लिए सब कर रहे हो वो लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, वही लोग आंदोलन करने लगेंगे और भी अनेक प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होंगी और ना जाने कितने कितने प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कोई उपाय ना देख शिथिल सी रूपमती बोली, कुछ भी हो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इतनी सब बातें समझाने के बाद रूपमती बोली, ये सब ठीक है पर कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए। एक ही उपाय है, विवेक बोला, और वह यह है कि जनता को शिक्षित किया जाए। जनता को शिक्षित किए बिना, उसमें तार्किक बुद्धि उत्पन्न किए बिना, विवेक जागृत किए बिना यह संभव नहीं है। पर यह एक लंबा मार्ग है, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है। पर विवेक ने बोला कि जब रूपमती इतनी व्याकुलित हो रही है तो क्या सॉल्यूशन है। विवेक ने कहा, एक ही सॉल्यूशन है, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं उन्हें आप शिक्षित कीजिए, उनके अंदर जो ज्ञान है उसे डेवलप कीजिए, उनके अंदर जो विवेक है उसे जागृत कीजिए। पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें लोगों को धैर्य की ज़रूरत है। क्यों? शिक्षित होने में, समझने में, ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। उसे क्या वो समझता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि आयुर्वेद और एलोपैथी, देश में बहुत बड़ा इसका झगड़ा चल रहा है। तो क्या अंतर है दोनों में कि हमें कोई तत्काल रिलीफ चाहिए तो क्या करते हैं हम, एलोपैथी ले ली तत्काल। पर अगर हमें परमानेंट उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसको क्योर करना है, एक कंट्रोल होता है, क्योर होता है। तो कंट्रोल तो आप थोड़ी देर को एलोपैथी से कर लेंगे, पर उसे परमानेंट ख़त्म करना है उस बीमारी को, तो आपको जो नेचुरल दवाई है, जो प्रकृति ने आपको दी है, जो आयुर्वेद की औषधि है, उसका सेवन करना पड़ेगा। पर उसमें लगता है टाइम, वो एक झटके से ख़त्म नहीं होता, उसको कम से कम महीना 2 महीना इतना समय लगता है, कोई 15 दिन 5 दिन भी लगते हैं। तो पर समय देना पड़ेगा, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। जो भी हो है तो हम उसी रास्ते पर चलें। जब उत्साहित होती हुई रूपमती बोली तो विवेक गंभीर हो गया और कहने लगा, समझती क्यों नहीं, यह सब करने के लिए बातों से काम नहीं चलेगा। विवेक कुमार ने क्या उसे समझाते हुए कहा, ये इतना बड़ा काम है, ये बातों से काम नहीं चलेगा। यह जगत ऐसा है कि रास्ता बता और आगे चल। जगत की आज के इस जगत की, हिंदुस्तान की क्या रीत है, इसकी रीति है कि जिसको आप रास्ता बताएं तो वो कहेगा भैया आगे पहले तू चल। क्या? रास्ता बता और आगे चल। हमें पूरी दुनिया को ये सब बातें समझाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो वो कहेगा आप आगे खड़े हो, आपको देखकर ही हमें ये सब बातें करेंगे। मात्र अन्य गलत साधुओं की आलोचना से काम नहीं चलेगा। उनमें यह खराबी है, वह खराबी है की बात कोई नहीं सुनेगा। उनके सामने सच्ची साधुता का स्वरूप प्रस्तुत करना होगा। अब क्या उपाय, विवेक कुमार ने कितनी बड़ी बात कह दी। जो भी हम पिछले दिनों में कुछ देख रहे थे, पिछले दिनों में जो केसेस हुए, क्या केसेस हुए आप सब जानते हैं, पर मैं चर्चा यहाँ क्या लिख रहे हैं कि बस आलोचना करने से इनमें यह खराबी है, वह खराबी है, ये खराब है, वो खराब है, इससे काम नहीं चलेगा। सच्ची साधुता क्या है यह आपको लोगों को दिखानी पड़ेगी, उसका स्वरूप प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस प्रकार, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जिस प्रकार बच्चे के हाथ से खतरनाक खिलौना छीनने की कोशिश करने से वह उसे नहीं छोड़ता,
बल्कि और अधिक कसकर पकड़ लेता है। अतः यदि उसके हाथ से वह खिलौना हटाना है तो उसे पहले और उससे अच्छा एवं निरापद खिलौना देना होगा। आकर्षक निरापद खिलौना देखते ही वह खतरनाक खिलौना फेंक देगा। उसी प्रकार जगत जनों को इनके चंगुल से बचाने के लिए साधुता का सही रूप मूर्त रूप में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है कि कितनी बड़ी बात कह दी कि हमें एक एग्जाम्पल दिया। आपने देखा होगा, अपने घर पर किया होगा। आपका बच्चा है, बच्चा कोई चाकू लिए है, तो अब हमें क्या करना है, चाकू उसके हाथ से छुड़ाना है तो नहीं छोड़ता। आप चाकू ऐसा करते हैं, दो बेटा दो खींचते हो तो नहीं छोड़ता। चाकू कैसे छोड़ता है, आप उसे कोई और अच्छी खिलौना लाइए, कोई और चाकू से कोई बहुत अच्छी चीज़ लाइए और उसके पास रखिए, उसके पास ही रखिए, वो चाकू फेंक देगा और खिलौना को पकड़ लेगा। वैसे ही अगर आप, और दूसरी बात क्या कही थी, अब चाकू को खींचेंगे तो वो कस के और पकड़ लेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आपका विरोध करेगा। वैसे ही अगर सिर्फ आप आलोचना करेंगे तो फिर वो उसको और पकड़ लेगा, आपका विरोध करेगा, आंदोलन करेगा। पर अगर आप उसके सामने सच्ची बात को प्रस्तुत कर देंगे तो गलत बात को वो ऑटोमेटिक छोड़ देगा। ठीक है, इसके लिए अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुभवन, संयम, तप, त्याग आदि के मार्ग से गुजरकर आकिंचन बनना होगा। इसके लिए कैसा बनना पड़ेगा, कैसा साधु बनना पड़ेगा? सबसे पहले अध्ययन, फिर मनन, फिर चिंतन, फिर अनुभवन, फिर संयम, तप, त्याग आदि के मार्ग से गुजरकर आकिंचन बनना होगा। आकिंचन मतलब अपरिग्रही बनना होगा, ब्रह्मलीन होना होगा। जगत की श्रद्धा उन पर से हटाने के लिए स्वयं श्रद्धेय बनना होगा। लोग तुम्हारी बात क्यों माने, क्यों तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, उस जगत के लिए श्रद्धेय बनना होगा। जगत को एक सजीव श्रद्धेय चाहिए जिससे वह अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके। उसे कोई सजीव चाहिए। आप कहेंगे शास्त्र हैं, भगवान हैं, वो ठीक है, उसे एक सजीव चाहिए भी। हम तुम में से कोई उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो अपनी श्रद्धा केंद्रित कर सके। यदि सही श्रद्धेय नहीं मिलेगा तो वह गलत जगह श्रद्धा समर्पित कर देगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ऐसी है कि वो किसी ना किसी पर तो होगी। श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती है, पर किसी ना किसी पर तो होगी। तो क्या करें? उसे सही श्रद्धेय दे दीजिएगा, क्योंकि श्रद्धा बिना श्रद्धेय के नहीं रह सकती। क्या बोला? क्योंकि श्रद्धा बिना श्रद्धेय के नहीं रह सकती, उसे कोई ना कोई श्रद्धेय तो चाहिए। यह मार्ग अच्छा है, इसमें संघर्ष भी नहीं करना होगा, निरापद है, इसमें कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त सी रूपमती बोले, संघर्ष में भी है। विवेक ने कहा कैसे? जब उनकी दुकानें उठती दिखेंगी तो संघर्ष उनकी ओर से आरंभ होगा। विवेक कुमार ने कहा यह काम भी आसान नहीं है। जब आप लोगों को सही बात समझाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे, मनन कराएंगे, लोगों को चिंतन कराएंगे, जब उन्हें सही बात समझाएंगे तो जो वो लोग उनके पास जाते थे अब वो वहाँ जाना बंद कर देंगे। पॉइंट समझ में आया? तो उनकी दुकानें उठती हुई दिखेंगी, उनके धंधे कमज़ोर पड़ते हुए दिखेंगे तो वो विरोध करेंगे, वे तुम्हें झूठा कहेंगे, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे और भी ना जाने क्या क्या करेंगे। आक्रमण भी कर सकते हैं, मरता क्या ना करता। जब वो उनकी दुकानें बंद होंगी, जब उनके धंधे बंद हो रहे होंगे, वो मर रहे होंगे, उनका ये सारी योजनाएं, ये संस्थाएं बड़ी बड़ी मर रही होंगी, तो क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे। है घबराती हुई रूपमती बोली, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आश्वासन देते हुए विवेक ने कहा क्यों? क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है। फिर विवेक कुमार ने क्या कहा? इसमें घबराने की बात नहीं है, सत्य की सदा, सत्य की हमेशा, सत्य की ही विजय होती है। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल कितना बड़ा याद है गांधी जी का। गांधी जी अकेले थे, फकीर थे, कुछ नहीं था, एक चादर ओढ़ते थे। एक चादर ओढ़ने वाले ने इतने बड़े जो वायसराय होते थे, जो अरबों की संपत्ति के होते थे, जिनके पास पूरा देश चलता था, जिनके नाम का सूरज नहीं डूबता था, उनको धूल चिटा दी। एक अकेले व्यक्ति ने, एक कपड़ा पहनने वाले, जिसके पास कुछ नहीं था, बस एक चीज़ थी, सत्य और अहिंसा। इन दो के बल पर जब उतने बड़े एक व्यक्ति ने, और कितने सारे एग्जाम्पल हैं, राम लक्ष्मण के, रामायण का एग्जाम्पल है ना, रावण कितना बड़ा हाथाताई था, कितना बड़ा दानव था, कितने बड़े बड़े लोगों को परास्त कर चुका था, पर जंगल के दो लोगों ने
दो सामान्य से ऋषियों ने परास्त कर दिया। जब सत्य और अहिंसा का बल होता है तो सब, पर उसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है। जब हम सत्य मार्ग पर होंगे तो वे सब कुछ करके भी कुछ ना कर सकेंगे। जब अगर हम में कोई कमी नहीं है, हम में कोई दोष नहीं है, तो वो कितने आक्रमण कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। पर हमें उत्तेजित ना होना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? धैर्य। धैर्य, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना। जो काम आप अध्ययन मनन स्वाध्याय का शांत भाव से कर रहे हैं वही करते जाना। दादा को देखो, कितने विरोध होते हैं, कितने समाज में प्रसंग बनते हैं, पर रंज मात्र भी उत्तेजित नहीं होते। मतलब उन्हें उसकी गंध तक उनके जीवन में नहीं आती है। अपना संतुलन बनाए रखना होगा। उनके झूठे आरोपों, गाली गलौज आदि में भी हमें शांत और गंभीर बना रहना होगा। वो झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, गंदी गंदी आपको गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे आरोप आप पर लगाएंगे। पर आपको इस परिस्थिति में अगर जीतना है तो आपको शांत और गंभीर बना रहना होगा। इससे क्या होगा? जगत उन्हें स्वयं ठुकरा देगा, क्योंकि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। पर जब क्या विवेक कुमार ने कहा, जब ऐसे आप सत्य के मार्ग पर अड़िग रहेंगे तो लोग उन्हें स्वयं ठुकरा देंगे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार आप परीक्षा से उतर जाओ। आपके सामने ऐसी स्थिति बने, आपको वो गाली गलौज करें, आप पे आरोप लगाएं, आप बस शांत भाव से अपना काम करते रहो। एक बार इस बात को निकल जाने दो, लोग अपने आप समझ लेंगे। इस प्रकार काठ की हंडी, अब आप तो नए ज़माने के लोग हो गए, आप तो ये जानते नहीं क्या होता है काठ की हंडी। काठ की हंडी ना लकड़ी की कढ़ाई। लकड़ी की कढ़ाई से आप कितनी बार खाना बना लेंगे? अरे एक बार ही जल जाएगी, दूसरी बार नहीं चढ़ती है काठ की हंडी, लकड़ी की हंडी। जब किसी जगह एक दुकान हो, जब किसी एक जगह ही दुकान हो तो उसका अच्छा बुरा माल मनमाने भाव बिकता ही है। उसकी आलोचना करने से लोग उसका माल खरीदना बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है। जैसा भी मिलेगा खरीदेंगे ही। हम देखते हैं अपने गांव में जब एक ही दुकान होती है, फिर वो चाहे अच्छा माल बेचे, बुरे बेचे, हमें ज़रूरत है तो हमें खरीदना पड़ता है। हम गाली भी देते रहते हैं, उसकी निंदा भी करते रहते हैं और खरीदते भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सही उपाय उचित मूल्य एवं अच्छे माल की दुकान खोलना है। इससे उसकी ग्राहकी सहज टूटेगी और सही दुकान सहज बढ़ेगी। वह संघर्ष भी करेगा, क्योंकि उसे अपनी दुकान उठती नजर आवेगी, पर उसकी चलेगी नहीं। उसी प्रकार गलत साधुओं के चक्कर से जगत जन को निकालने का उपाय सच्ची साधुता है। क्या है? सच्ची साधुता ही मिथ्या साधुओं से बचाने का एकमात्र उपाय है। तो आप बन जाइए ना साधु। क्या बोला रूपमती ने? तो आप बन जाइए ना साधु। अरे पगली, तुझे इतना भी विवेक नहीं है कि साधु भी क्या कोई दूसरों को सुधारने के लिए बना चाहता है? जो दूसरों को सुधारने की दृष्टि से साधु बनेगा वह सच्चा साधु भी नहीं हो सकेगा। साधु तो आत्म सुधार के लिए बनते हैं। विवेक कुमार ने सबसे पहले तो ये बात समझाई कि जो व्यक्ति दूसरों के सुधार के लिए साधु बनेगा वह नहीं जगत का कल्याण कर सकता है, नहीं वो अपना कल्याण कर सकता है। जो आत्म सुधार के लिए साधु बनते हैं वो अपने आत्महित के साथ साथ परहित भी करते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि सच्चे साधुओं के द्वारा आत्महित के साथ साथ जगत हित भी सहज ही होता है। मतलब जो सच्चे साधु हैं उन्हें परहित की चिंता नहीं होती है, परहित के लिए साधु नहीं बनते हैं। जब आत्महित होता है तो परहित तो सहज रूप से ही होता है। सच्ची साधुता से जगत हित होता है, पर जगत हित के लिए साधु नहीं बना जाता। कितनी बड़ी बात है। सच्ची साधुता से जगत का हित होता है, जगत का कल्याण होता है, पर जगत के कल्याण के लिए ही साधु नहीं बना जाता है। जब किसी आत्म हिताभिलाषी के जीवन में सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक सच्ची साधुता प्रकट होती है तो उसके जीवन में एवं उपदेशों का निमित्त पाकर जगत का भी हित होता है। ठीक है, आत्महित के लिए ही सही, पर साधु बनने के लिए पहले सच्ची साधुता का सही स्वरूप समझना चाहिए। यह जीवन के हर प्रसंग में है कि आपको पूजा करनी है ना तो पहले पूजा का स्वरूप समझो। आपको साधु बनना है ना तो पहले सच्चे साधु का स्वरूप समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा की सही पहचान होनी चाहिए। आगमोक्त तत्वार्थों का सही ज्ञान होना चाहिए और भी बहुत सी बातें। मतलब ये सामान्य कोर्स है साधु बनने के पहले का।
बिना सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के सच्ची साधुता प्रकट नहीं होती। पहले इनका अभ्यास करो, फिर साधु होने की बात करना। साधु बनना क्या इतना सहज है? मैं अपनी थोड़ी कह रही हूँ, आप तो तत्वाभ्यासी हैं। आप अधिक भावुक ना बनो। कहाँ तो बच्चा मांगने यात्रा पर आई थीं, कहाँ बाल बच्चों के लिए ही महात्मा जी के चक्कर लगा रही थीं, और कहाँ मुझे साधु बनाने की बात करने लगीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियां संतुलित रह ही नहीं सकती। उनकी भावुकता उनके संतुलन को सदा डावाडोल बनाए रखती है। मतलब बहुत संतुलन की ज़रूरत है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, एकदम घबराती सी रूपमती बोली। भावुकता में वह एकदम ऐसा कह गई थी, पर जब उसे ध्यान आया तो वह एकदम काँप उठी। पति के अभाव में अपने जीवन की कल्पना ने उसके तन बदन में एक कपकपी पैदा कर दी थी। घबराई सी रूपमती को आश्वस्त करते हुए विवेक बोला, इसमें तुमने कोई अशुभ बात नहीं कही। साधु होने की प्रेरणा देना कोई बुरी बात नहीं है, पर अभी तुम्हारा चिंतन आत्महित की दिशा में ना होकर नकली साधुओं के चंगुल में फंसे लोगों को बचाने की करुणा से विगलित हो रहा है। करुणा की जैसी तीव्रतम अनुभूति नारियों में पाई जाती है, कठोर हृदय पुरुषों में वह बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब जैसी करुणा स्त्रियों के हृदय में होती है, वैसी किसी पुरुषों में नहीं पाई जाती है। कैसे भी हो, यह काम होना ही चाहिए। इस करुणा विगलित तुम्हारे चित्त ने ही उक्त बात तुम्हारे मुँह से कहलाई है। तुम्हारी बात में यदि कोई खराबी है तो यह कि तुम मुझे साधु भी आत्महित के लक्ष्य से नहीं, उन लोगों को बचाने के लक्ष्य से बनाना चाहती हो। तुमने जो है बात कही, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर इसमें दिक्कत यह है कि तुम मुझे आत्महित के लिए नहीं, उन साधुओं का फंडा भोर करने के लिए, लोगों का सुधारने के लिए, इसके लिए साधु नहीं बना जाता है। ये लोग भी इसी प्रकार के किसी विकल्प में उलझकर साधु बने होंगे। या जितने भी नकली साधु दिखते हैं, ये भी किसी न किसी ऐसे विकल्प लेके ही साधु बने हैं। तभी तो साधुता तो सम्यक दर्शन, ज्ञानपूर्वक सहज वैराग्य परिणति का फल है। किसका नाम है? साधु। जब जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सहज वैराग्य जो परिणति होती है उसका नाम साधु है। कोई जबरदस्ती वह नहीं होती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। इसमें गलती की क्या बात है? ज्ञानी आत्मा तो स्वयं चाहता है कि वह दिन कब प्राप्त हो कि मैं घर छोड़कर वन में वास करूं, नग्न दिगंबर हो, जगत के प्रपंचों से बिलग रहे आत्म साधना रत रहूं। पर क्या यही कि हमारी अपनी कमजोरी के कारण वह साधु नहीं बन पाता। यह बहुत मार्मिक टॉपिक है और इसकी चर्चा अभी 1-2 पेज बचे हैं, वह कल हम शांति से करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, हम इसको जो अभी हमने पढ़ा है थोड़ा जल्दी इसकी भी कल हम व्याख्या करेंगे और इसको कल और अच्छे से समझेंगे। अभी की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। सभी को सादर जय।